नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी पर। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज की खबर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नहीं है, ये उस शतरंज की कहानी है जिसमें फ्रांस ने एक ऐसा प्यादा चला दिया है जिससे अमेरिका, इजराइल और पूरा G7 चौंक गया है। मैक्रोन ने ऐलान कर दिया है सितंबर में फ्रांस G7 का पहला देश होगा जो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। G7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और फ्रांस आज तक इस मुद्दे पर एकजुट रहे थे, लेकिन फ्रांस अब इस गठबंधन से अलग राह पकड़ चुका है। बैकग्राउंड समझिए क्यों ये कदम इतना बड़ा है। G7 देशों की हाल ही में कनाडा में बैठक हुई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी उसमें सक्रिय थे और वहीं से तनाव की शुरुआत हुई। ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान पर कुछ बड़ा करने वाला हूं। मैक्रोन ने चुटकी ली, क्या सीज़फायर कराने जा रहे हो। इस मजाक ने दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ा दी। याद दिला दें, ये वही ट्रंप हैं जिनकी सऊदी, कतर और यूएई जैसे गल्फ देशों से अरबों डॉलर की डील्स होती रही हैं। और अब फ्रांस भी उसी गल्फ वर्चस्व की रेस में उतर चुका है। अब मुद्दा फिलिस्तीन को मान्यता देना मतलब क्या। सबसे पहले साफ कर दें, भारत पहले से ही फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे चुका है, लेकिन G7 देशों में से किसी ने नहीं दी थी। अब फ्रांस पहली बार फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला है। लेकिन ये फिलिस्तीन कौन सा है। फिलिस्तीन दो हिस्सों में बंटा है। गाजा स्ट्रिप जहां हमास का नियंत्रण है, वेस्ट बैंक जहां फतह पार्टी के नेतृत्व में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी शासन करती है। अब सवाल ये कि फ्रांस किसे मान्यता देगा, हमास को नहीं, फतह और अब्बास को हाँ। यानी फ्रांस साफ कह रहा है, हम फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देंगे, लेकिन हमास को डिमिलिटराइज किया जाए, हथियार छोड़े जाएं, बंधक छोड़े जाएं। तो इजराइल क्यों भड़का है? क्योंकि इजराइल इसे सीधा हमला मान रहा है। उसके हिसाब से जिस हमास ने अक्टूबर 2023 में हमला किया, उसी गाजा को मान्यता देना मतलब आतंकियों को इनडायरेक्ट सपोर्ट देना है। नेतन्याहू सरकार ने साफ कहा, फ्रांस ने हमास के हमलों को जायज ठहराने की कोशिश की है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फ्रांस का मकसद क्या है? सीधा सा है, गल्फ देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना। ट्रंप धमकाकर डील करता था, मैक्रोन प्यार से मान्यता देकर गल्फ की सहानुभूति जीतना चाहता है। अब गल्फ नेशंस जैसे सऊदी, कतर, कुवैत, जॉर्डन सब खुलकर फ्रांस की तारीफ में उतर आए हैं। आपने साहसिक कदम उठाया है, फ्रांस अब सच्चा नेता है, ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। टू स्टेट सॉल्यूशन की ओर वापसी। फ्रांस का ये स्टैंड दरअसल उस पुराने प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसे टू स्टेट थ्योरी कहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग स्वतंत्र देश के रूप में शांति से रहने दिया जाए। भारत भी इसी नीति का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में भी यही प्रस्ताव बार बार आता रहा है। इतिहास का संदर्भ कैसे शुरू हुआ ये विवाद। 1917 बेल्फोर डिक्लेरेशन, ब्रिटेन ने यहूदियों से वादा किया कि फिलिस्तीन में उनका राष्ट्र बनेगा। 1947 यूएन प्लान, दो राष्ट्र बनाए जाने की योजना, इजराइल और फिलिस्तीन। लेकिन तभी से संघर्ष जारी है। गाजा और वेस्ट बैंक अब बचे खुचे फिलिस्तीन के प्रतीक हैं। आज की तारीख में गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में फतह सरकार चलती है। हमास को अमेरिका और इजराइल आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि फतह को दुनिया भर के नेता और अब शायद G7 में फ्रांस मान्यता देने वाला है। आखिर क्या नुकसान होगा अमेरिका और इजराइल को? G7 में एकता टूटेगी, अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती, इजराइल को फिलिस्तीन के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ता दिखेगा। गल्फ देशों में फ्रांस की छवि मजबूत होगी। अब क्या आगे होने वाला है? सितंबर में जब यूएन जनरल असेंबली की बैठक होगी, फ्रांस इस मान्यता को पब्लिकली डिक्लेयर करेगा और उस दिन से G7 के समीकरण बदल सकते हैं। अंत में सवाल उठता है, क्या ये अमेरिका और फ्रांस के रिश्तों में दरार की शुरुआत है? क्या ये इजराइल के लिए कूटनीतिक संकट बन सकता है? क्या अब G7 G6 बन जाएगा? आपकी भूमिका सोचिए, समझिए और जुड़े रहिए। भाइयों और बहनों, यही थी आज की बड़ी खबर, जिसका असर आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखें, फ्रांस का ये कदम केवल एक राजनीतिक चाल नहीं, यह एक नई विश्व व्यवस्था की बुनियाद हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।